बैठो यहाँ पर, आओ इधर बैठो। आंटी दर्द हो रहा है। ये क्या दर्द हो रहा है? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से तुम कंप्लेन कर रही हो दर्द हो रहा है। बैठो तो सही, बनाने तो दो बाल मुझे। आराम से बैठो। तौबा है भाई, मुझसे नहीं बनते। ये पकड़ो पकड़ो और जाओ यहां से, जाओ। अम्मा ये कोई तरीका है बच्ची से बात करने का? और आपको पता था ना नाश्ता बनाने के लिए नीचे आई, तो आप नीचे क्यों आई हो मेरे पीछे पीछे? वो मैं सोच कुछ नहीं, मैं तो चलो नाश्ता करो ऐसा। सोमी, अब इस घर में रोज ये तमाशा होगा। कैसा ड्रामा मम्मी? यही कि तुम जॉब से यहाँ आओगी और यहाँ के मोना को तैयार करोगी स्कूल भेजने के लिए, और फिर यहाँ से भागते दौड़ते तुम हॉस्पिटल जाओगी क्योंकि वहाँ आलियान है, और वहां से भागती दौड़ती यहाँ घर में आओगी क्योंकि तुम्हें जॉब पे वापस जाना है। तो अम्मा मैं किसी से कंप्लेन तो नहीं कर रही ना? तुम क्या करोगी कंप्लेन? मैं कर रही हूँ कंप्लेन। अरे जब से तुमने ये सब कुछ शुरू किया ना, तुम्हें एहसास भी है कि इस घर में तुम्हारी एक माँ रहती है, मेरी भी कोई जरूरियात है। तुमने कभी सुकून चैन से बैठ के मेरा हाल पूछा है? माँ आप गलत सोच रही, बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। देखो सोमी, तुम्हारा और मेरा जाती कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ तुम बाहर के मसले उठा के घर में लेकर आ गई हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? उस दिन आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी ना इस बात पे। हाँ मुझे खुद बताएं, मैं आलियान और मोना को इस हाल में कैसे छोड़ूं? और आलियान जिनके साथ इतना लंबा साथ रहा है, आपको पता है वो फिजा से बहुत मोहब्बत करता है। वो कभी फिजा को तलाक नहीं देना चाहते थे, फिजा ने खुद ली है तलाक। और अम्मा आज आपने मोना से जिस तरह से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। आप माँ हैं तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मत करिए, शायद मैं खुद को रोक ना सकूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हो, तुम कैसी? मैं भी ठीक हूँ। अभी डॉक्टर को ही मिल के आ रही। क्या कह रहे हैं? आपको डिस्चार्ज करने की बात कर रहे थे। ठीक तो हो नहीं, अभी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये पहला स्टेप था और आप काफी बेहतर हैं, सर्जरी सक्सेसफुल रही है, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हो जाएंगे आप। मैं तुम्हें मना कर रहा था, नहीं मानी ना मेरी बात, अपनी जिद की। इस चक्कर में तुम्हारी गाड़ी पिक गई, मेरी बैंक वाले ले गए, रिक्शा बसों में धक्के खा रही हो, लोगों की बातें सुन रही, और मैं यहाँ वैसे का वैसा ही लेटा हूँ। कहाँ वहीं के वहीं हैं, आप पहले से बहुत बेहतर हैं, इंशाल्लाह आगे भी बेहतर हो जाएगी। क्या बेहतर होगा? चल तो अभी भी नहीं सकता मैं। तो चल सकेंगे ना, इंशाल्लाह दूसरी सर्जरी के बाद चल सकेंगे। पहली सर्जरी में तुम्हारी गाड़ी पिक गई, अगली सर्जरी पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ, पाई पाई चुकाऊंगा तुम्हारी मैं। हो गया आपका, ठीक है, आप मेरे मकरूज हैं, आप मेरी पाई पाई चुका दीजिएगा, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं छोड़, लेकिन उसके बदले में फिलहाल तक आप मेरी सारी बातें तो मान ही सकते हैं। मैं व्हील चेयर लेकर आती हूँ, बाहर गार्डन में चलते हैं। ये बाहर जाने का वक्त नहीं है। ये ना मुझसे वक्त की बात ना किया करें, ये बहुत किताबी बात है। जो वक्त है वो अभी है और इसी वक्त।
मैं आती। खैरियत से आई हो यहाँ पे तुम फिता? बस ये जो तीमारदारी के नाम पे तुम खेल खेल रही हो वही देखने आए थे। मुझे लगा था कि आज इस जोश से आई हो शायद कोई नई बात करोगी, लेकिन नहीं, तुम तो वही पुरानी बातें ही कर। तो पुरानी बात को पुराना होने ही नहीं देती ना सोमी, तो फिर मैं कोई नई बात लेकर आऊं? लंच किया था? नहीं, अब मुझे भूख नहीं लग रही। आपने लंच में इतना बड़ा सैंडविच दे दिया था, अब और मैं कुछ नहीं खाने वाली। अच्छा चलो ठीक है, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करो, शाम में खाना खा के टाइम से सो जाना। ओके? ठीक है। आप ये बताएं, पापा कैसे हैं? पापा आपके बिल्कुल ठीक है। मुझसे पूछ रहे थे कि मोना मुझे मिस करती है, मैंने कहा बिल्कुल भी मिस नहीं करती। आपने झूठ क्यों बोला? अरे भाई, मेरे साथ खुश नहीं हो? हूँ, लेकिन आप पापा से कहिएगा वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा चलो, मैं कह दूंगी, होमवर्क कंप्लीट करो। अच्छा, और क्या हुआ था स्कूल में आज? थोड़ा सा काम हुआ था, बस होने वाला है। ओके, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं, हो गया। तुम सुनाओ, कैसी हो? बात हुई आलियान से? नहीं गजाला, बहुत मुश्किल लग रहा है। वो घर को बेचना तो दूर, घर को किराए पे देने को राजी नहीं। अरे ऐसा क्यों यार? उनकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, घर तो दोबारा भी बन जाएगा। पता नहीं, उनको शायद इस घर से अटैचमेंट हो गई। कहते हैं कि कुमैल का घर था, और शायद मोना के लिए भी सोचते हैं। जब मोहब्बत और महबूबी ना रहे तो चीजों से क्या फर्क पड़ता है? जब इंसान ही ना रहे तो उसकी चीजों को कब तक गले का हार बना के रखा जा सकता है यार? और वैसे भी बकौल तुम्हारे, कुमैल से तो उन्हें मोहब्बत भी नहीं थी यार। वो तो सर्जरी कराने की फेवर में भी नहीं थी। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी अजियत और बढ़ जाएगी, ऐसी अजियत जिसकी मुद्दत का भी कोई तय्युन नहीं है। ठीक कह रही हो। इसीलिए समझा रही हूँ कि समझाओ उन्हें। सब कुछ फिजा को देने के बाद भी उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो अपने हाथ खाली कर बैठे हैं। फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी, शायद मान जाए। अच्छा गजाला, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा मेरी बात सुनती हो। दिस रियली मीन्स अ लॉट। क्योंकि इस वक्त तुम दो जिंदगियों को सपोर्ट कर रही हो और तुम्हें तो खुद सहारे की ज़रूरत है। मैं ये बात समझ सकती हूँ। ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे अंदाजा है कि आपको इस घर में अकेलेपन का एहसास हो रहा होगा। बस बेटा, क्या कह सकते हैं, जो किस्मत में लिखा। अम्मी, फिजा हमेशा आपके बारे में सोच रही होती है। जब भी घर पे होती है सिर्फ आपको लेके परेशान होती है। ज़ाहिर है आप पूरा दिन घर में अकेली होती हैं। सोमी तो जॉब पे होती है ना, मारधारी कर रही होती है पता नहीं किसकी। क्या कह सकते हैं, अपनी मर्जी की मालिक है वो अपनी मर्जी की मालिक है, फिर तो हम सभी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अम्मी चलें, हम आपको लेने आए, कहीं अच्छी जगह पर चलते हैं और डिनर करते हैं। हाँ मामा, हम खाने पे जा रहे थे तो मैंने सोचा आप भी हमारे साथ चलें, फ्रेश एयर आपके लिए अच्छी होगी, साथ चले ना। ठीक है बेटा।
वैसे भी मैं बोर हो जाती हूँ घर में अकेले। चलो फिर इंतजार किस बात का? लेकिन वो मोना घर पर अकेली है। नहीं तो फरजाना है ना, आप परेशान क्यों हो रही? ठीक है, मैं फिर उसे समझा देती हूँ। ठीक है, हम गाड़ी में वेट करते हैं। आ जा। चल। एक्सक्यूज मी, मैं बैठ सकता हूँ? चेयर खाली है, बैठ ले। वैसे आप यहाँ नहीं हैं? जी, रिसेंटली ज्वाइन किया। अमजलान। तो यू आर सजेस्टिंग कि मैं अपना भी इंट्रो दूं अब आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके। सोमी, सोमी शकील अहमद। शकील अहमद, तो यकीनन ये आपके वालिद साहब का नाम होगा जो आपने अपने नाम में जोड़ा। तो आप एक्चुअली में जानना चाह रहे हैं कि मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड? नहीं, वैसे ही पूछा मैंने तो बस। और जो भी लड़की है जॉब करेगी, ऑब्वियसली वो मैरिड तो नहीं होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस जॉब की टाइमिंग्स देखें, फैमिली के लिए टाइम बचता ही नहीं। तो आप भी तो कर रहे हैं जॉब। जी हाँ, मैं खुद यही जॉब कर रहा हूँ और मैं भी अनमैरिड हूँ। कुछ लोग ना नौकरी शौक से नहीं करते, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। हैव अ नाइस डे। फिजा, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मम्मी, आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। आप 24 घंटे आप तो उस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती ना, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आलियान की जिम्मेदारी है। उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद होना चाहिए। हाँ, मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि आलियान सारी जिंदगी ये बच्ची आप लोगों के पास ही छोड़। नहीं नहीं, बच्ची अकेले घर में क्या ही करती होगी, उसके हम उम्र कोई है ही नहीं। मुझे तो लगता है वो कुछ अरसे में आलियान से खुद ही कह देगी कि इससे वहाँ पे नहीं रहना। हाँ, ये अच्छा होगा, इससे ना ब्लेम आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, आलियान या कोई और कुछ भी समझे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरा घर है, मेरा जो जी चाहेगा वो मैं करूंगी। मम्मी, आप ऐसे क्यों नहीं करती कि आप सुमी से बात करें, उससे कहें कि बच्ची को किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। आजकल इतने अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, उसकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी और वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ भी होगी। नहीं, ये सही नहीं है, इससे कहीं ऐसा ना हो कि सोमी उसके साथ ही बोर्डिंग स्कूल चले जाए। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो अपनी मनमानी करने लगी है। जो उसके जी में आता है ना वही करती है। बहुत खुदसर हो गई है वो। अम्मी, वैसे इसकी खुदसरी का एक इलाज है मेरे पास। क्या मतलब? आप अपना घर क्यों नहीं बेच देते? Yes, ma'am, this has 1 year warranty. No, you can claim it anywhere in the world. It has international warranty. Yes, ma'am, it's absolutely safe.
Okay, so what I can do for you is that I can send you model and color variants and you can choose from it and let me know. Sure, you just have to give me your address and rest of the details. Okay, sure. Thank you, ma'am. Hello, hi. Yeah, this is the same office. Sure. Okay, so what I can do for you that I can send you the models and variants you have to choose from it. Can I get your credit card details, please? And your name? Can I have your PO box number, please? And the rest of the details? Okay, sure. Thank you. Okay, sure. Thank you so much. हेलो, क्या हो गया मोना बेटा? क्यों बार बार फोन कर रही हो? मैं काम पे हूँ. मैं यहाँ से फ्री होके कॉल बैक करती हूँ, ओके? सुमी, जमील, मेरा एक काम करो प्लीज. मेरा हेडफोन काम नहीं कर रहा है. IT डिपार्टमेंट को चेक करवा दोगे? जी मैम अभी. थैंक यू सो मच. हेलो मोना बेटा, क्या हुआ है? बार बार फोन कर रही है. सब खैरियत तो है? सोमी, मुझे डर लग रहा है. अरे डर क्यों लग रहा है? अम्मा कहाँ पे है? घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ. अम्मा को तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था. अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे साथ कॉल पे ही रहो और मुझे काम करते हुए सुनो, तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा. ठीक है? चलो आ जाओ. हेडफोन तो ठीक वर्क कर रहा है. शायद आपका हाथ लगने की वजह से वायर निकल गया था. ओह अच्छा, थैंक यू सो मच. बहुत Hello, hi. Yeah. So I'm back on track. Yeah, all you have to do is to just buy a few items. Or you can pay by credit card. Yeah. Can I have the details, please? Yeah, sure. Yeah. It has 100% guarantee. क्यूट, कितना अच्छा बोल रही है. Okay, sure. Can I have your name and number? Samantha. 0324 666 707.
And what is the PO box number? हेलो सोमी, सोमी। आपका फोन खुला हुआ था, शायद जल्दी में ऑफ करना भूल गई होंगी आप। I'm so sorry, sir. जी। देखें, ऐसे भी वर्क स्टेशन में कॉल्स करना गलत है। आप जो क्लाइंट्स के साथ गुफ्तगू करते हैं वो दूसरा इंसान सुन रहा होता है आपकी बातें। I completely understand, sir. I'm really sorry. This won't happen again. प्लीज बी केयरफुल, इट्स हाईली अनएथिकल। I'm so sorry, sir. This won't happen again. हेलो, क्या हुआ है? फोन खुला रह गया था और क्लाइंट से बात कर रही थी। बाय मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। मैंने बॉस को बोला कि मेरे से खुला रह गया। इसका मतलब आपने उनको तो बोल दिया, लेकिन फोन आपने अपनी मर्जी से ऑन रखा है। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें इंटरफेयर करने की आपको कोई जरूरत नहीं। सोमी ने भी फोन बंद कर दिया। सोमी की बातों से मुझे डर नहीं लग रहा था, अब मुझे डर लग रहा है कि ये लोग पता नहीं कब आएंगे। हेलो, हाँ बोलो सोमी, क्या बात है? हेलो अम्मा, आप कहाँ पे हैं? मोना घर पे अकेली है, तो उसे भी साथ ले जाते। वो मैं फिजा और हमजा के साथ डिनर पर आई थी, बस हम लोग वापस आ रहे हैं। अम्मा वो घर पे अकेली डर रही है, छोटी बच्ची है। अरे अकेली कहाँ है, फरजाना है ना उसके साथ। और मैंने कहा ना, मैंने बहुत कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं मानी। देखो सोमी बेटा, मैं घर से कहाँ निकलती हूँ, मैंने तो अपने आप को घर में कैद कर लिया। आज ये फिजा ने बहुत जिद की थी तो मुझे मजबूरन इन लोगों के साथ आना पड़ा। से एक बात बताओ, ये बच्ची की जिम्मेदारी तो तुमने उठाई थी ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा करो इसे। भाई रास्ते में हूँ, 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी मैं, ठीक है? डोंट वरी, बाय। हेलो, हेलो, आप कहाँ हो? आपने कॉल क्यों काट दी? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं भी ऑफिस में हूँ, पर तुम डरना मत, ओके? जब आप मुझसे बात करती हो मुझे डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप मेरे पास हो। अरे मेरी प्यारी मोना, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से अपने बेडरूम में जाओ, बेड में कूद जाओ और पहला कलमा पढ़ो, ठीक है? तुम्हें बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। हाँ बाबा, आई प्रॉमिस। ठीक है। ओके, गुड नाइट।
इसकी इतनी हिम्मत कि ये अपनी मामा की शिकायत लगाएगी। हम यहाँ आए, आप परेशान हैं। आए प्लीज, अच्छा शिकायत लगा के कितना आराम से सो रही है। उठो उठो तुम। जी आंटी। मैं आंटी नहीं हूँ तुम्हारी। तुमने सोमी को फोन करके बुलाया कि घर में कोई नहीं है जबकि नीचे मेड है। मुझे डर लग रहा था इसीलिए मैंने फोन किया। तुमने मेरी मामा की शिकायत लगाई है। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। उठो उठो। मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दें। पहले तुम अपने बड़ों से माफी मांगना सीखोगी और फिर सोगी तुम। उठो। ये छोड़ो तुम अपना। मेरा फोन। मोना फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर सो भी रही है तो फोन क्यों नहीं लग रहा? अल्लाह जी, आपने मेरी मामा को अपने पास क्यों बुला लिया? मुझे अपनी मामा के साथ रहना था। आप देख रहे हैं ना, इन्होंने मुझे कितना मारा है। क्या इन्हें नहीं पता कि मैं छोटी सी हूँ? और मेरी तो मामा भी नहीं है, मेरे पापा भी हॉस्पिटल में। पापा तो कहते थे कि फिजा आंटी भी सोमी की तरह अच्छी है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया है और मुझे धक्का भी दिया है। मुझे बहुत मारा है इन्होंने। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हेलो। हेलो अम्मा। अम्मा मोना कहाँ पे है? कहाँ होगी बेटा? अपने कमरे में है। अम्मा तो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। मुझे क्या मालूम कि उसका फोन नहीं लग रहा है? मैं क्या करूं बताओ। अच्छा अम्मा प्लीज आप कमरे में जाके चेक करती हैं कि मोना वहाँ पे है या नहीं। क्या? मैं माँ हूँ तुम्हारी, शायद भूल रही हो। उसकी बीजान नहीं हूँ मैं कि जाके मालूम करूं कि वो सो रही है, जाग रही है, खा रही है, पी रही है, क्या कर रही है। ये मेरी ड्यूटी नहीं है बेटा। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह थी तो उसे अपने साथ रखना था। मुझे क्यों परेशान कर रही हो बेटा तुम? प्लीज फोन बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मोना ने फोन क्यों नहीं? मोना मोना बेटा तप रही हो तुम, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? सोमी, क्या हुआ है बेटा? इतनी गर्म हो तुम, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? ये वो आंटी। अच्छा तुम ऊपर जाके बेड पे लेटो, मैं तुम्हें उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। ऊपर लेटो, चलो मैं आ रही हूँ। उठो चलो, शाबाश। अम्मा अम्मा अम्मा। क्या हो गया? मोना के फोन का हाल ये किसने किया? फिजा ने किया। फिजा का इस फोन से क्या ताल्लुक है? मुझसे तो है ना ताल्लुक।
इसी फोन की वजह से मोना ने तुम्हें कॉल करके बताया था ना कि मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। और तुमने कितने सवाल किए थे, मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर दिया और बार बार पूछा कि क्यों छोड़ के गई थी आप उसे अकेला। क्या हो गया अम्मा? इतनी सी बात पे फिजा ने फोन तोड़ दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे रवैये की वजह से घर में कितना स्ट्रेस है, और ये आलियान की सारी अजियतें उठाकर तुम इस घर में लेकर आ गई हो। अरे इस घर में तुम्हारी माँ भी रहती है, उसका एहसास है तुम्हें? 24 घंटे जब देखो मोना मोना मोना। अरे कभी माँ का ख्याल आया तुम्हें? कभी तुम्हें एहसास हुआ है कि मैं भी इस घर में रहती हूँ? या मेरी भी इतनी फिक्र कर लो तुम। अम्मा मेरे पास ना इस सब का टाइम नहीं है इस वक्त। मैं मोना को डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। क्यों? अब क्या हो गया उसे? पता नहीं आपकी बेटी ने उसे क्या ऐसा कहा है, बुखार में तप रही है वो बेचारी। प्लीज अम्मा बस कर, खुदा का खौफ कर। मोना बेटा वहाँ फर्श पर क्यों लेटे हुए थे? वो फिजा आंटी ने मुझे बेड से उठा दिया था। फिजा ने आपको क्यों बेड से उठाया? नहीं नहीं, वो बहुत डांटेंगी। अगर मैंने आपको बताया तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। फिजा ने गुस्सा किया है आप पर? जी, मुझे कहा कि साहिर आंटी से सॉरी कहो। सॉरी किया आपने? हाँ, मैंने कहा कि मैं किसी को फोन नहीं करूंगी। सोमी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ मेरी जान, बोलो क्या हुआ है? जब आप मुझे अकेला छोड़ के जाती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मोना बेटा बस कुछ दिन की बात है, आई प्रॉमिस, पर हम यहाँ से चले जाएंगे। स्कूल में मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जो बोर्डिंग हाउस में रहती है, इसलिए कि उनके मामा पापा नहीं है। मेरी भी तो मामा नहीं है ना। आपने मुझे क्या बताया कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं जो बोर्डिंग हाउस में रहते हैं, उनके मामा और बाबा दोनों नहीं। लेकिन मोना बेटा आपके तो बाबा हैं ना, बस अभी बीमार हैं थोड़े से। और मैं भी तो हूँ सोमी, आपकी बेस्ट फ्रेंड। बेटा बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आई प्रॉमिस मैं आपको यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। ठीक है। अभी भी आपको बहुत तेज बुखार है। आप ऐसा करो, आप चेंज करो, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। ओके। क्या हुआ बच्ची को? कल रात से बुखार है इसे बहुत ज्यादा। बेटा सांस लो।
बुखार तो इस वक्त कम है, सर्दी लग गई है, शायद ये एसी के सामने सोती रही हैं, है ना बेटा? खतरे की तो कोई बात नहीं है। वो डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल सेल हो रहा है? ये आपसे किसने कहा? ये तो हमारे बड़े डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ के कहने पे ये हॉस्पिटल बनवाया है, और वो अपने हॉस्पिटल और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपसे किसने कहा? वो मैंने गुजरते हुए सुना था। गलत सुना था। ये हॉस्पिटल ट्रस्टी हॉस्पिटल है। जी डॉक्टर। स्कूल में मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जो बोर्डिंग हाउस में रहती है, इसलिए कि उनके मामा पापा नहीं है। मेरी भी तो मामा नहीं है ना।